दुश्मनी यही जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। ये तू क्या कर रहा है? योगा माँ जी, योगा। योगा करने से मन को आनंद, रूह को शांति और इंसान खुद को अवतार महसूस करने लगता है। अच्छा, जी माँ जी, आप मेरे साथ ना योगा करें, आपका ना बीपी नॉर्मल हो जाएगा। इंसान बेगैरत हो तो योगा करने से ठीक हो जाता है। अभी इस पर ना रिसर्च हो रही है माँ जी। बेगैरत घटिया इंसान, ना काम का ना काज का, दुश्मन समाज का। गुस्ताखी माफ माँ जी, आप दुश्मन अनाज का कहना चाह रही होंगी। मैं दुश्मन समाज का ही कहना चाह रही थी। हाँ फिर ठीक है। तू जैसा बेगैरत घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। थैंक यू माँ जी। तूने कुछ काम ना करने की कसम खा रखी है। नहीं तो फिर कोई काम काज क्यों नहीं करता? वट्टा सट्टा माँ जी। वट्टा सट्टा? जी हाँ, जब तक भाईजान काम नहीं करेंगे ना, मैं भी मुफ्त की ना रोटियां तोड़ता रहूंगा। तेरा आखिरी फैसला है। जी। वाह, क्या माँ जी को मैंने लाजवाब कर दिया है। क्यों? मैं आ गया माँ जी। अर्ली इन द मॉर्निंग आपने अपने हीरे जैसे इतने खूबसूरत पुत्र को याद किया। चुप करके बैठ जा। बैठ जा? बैठ तो मैं पहले गया हूँ। अच्छा, अगर आप कहती है माँ जी तो मैं आपके कहने पे दोबारा बैठ जाता हूँ। तू ये बता, तू दिन भर क्या करता है? मैं तो कुछ भी नहीं करता माँ जी। है जो कुछ नहीं करते ना वो कमाल करते हैं माँ जी। मुझे अपनी सारे दिन की मसरूफियात बता, सो के उठने से सोने तक। हाँ, ये एक अच्छी बात की माँ जी। मैं ना सुबह उठते ही ना माँ जी सबसे पहले ना मैं वॉशरूम जाता हूँ। क्यों? फितरी तकाजों के बाद ना इसी होके ना माँ जी फिर ना मैं मुंह हाथ भी धोता हूँ। फिर मैं नाश्ता करता हूँ। फिर मैं शिकोता के छेड़ता हूँ। फिर ना मैं एक बड़ा जरूरी काम करता हूँ। मैं ना अजफर को लान तान करता हूँ। फिर माँ जी मैं सौदा सरूफ लेने जाता हूँ। फिर माँ जी आपने तो फिर की राटी लगा दी है तोते की तरह। तेरा लगता है फिर ने ना माँ जी की फिरकी घुमा दी है। आप फिर क्या करता है? माँ जी फिर फुर्र चिड़िया उड़ गई, कहानी खत्म। कितने सालों से तूने कुछ नहीं किया? मैंने ना 115 सालों से कुछ नहीं किया। फिर तेरा मेरा मतलब है 115 किस्तों में कुछ भी नहीं किया है। सोए माँ जी करने के। फॉर्चून की दुकान खोल लेता ना तो आज करोड़पति होता तू। वाह माँ जी वाह। जावेद भट्ट और दुर्दाना भट्ट की निशानी अशरफ भट्ट और परचून की दुकान? ना माँ जी ना। शेर भूखा मर सकता है पर घास नहीं खा सकता। बेगैरत घटिया इंसान, तेरे कुछ ना करने की वजह से ना मैं टके टके के लोगों के सामने जलील होती हूँ। जी मैं समझा नहीं माते। वो तेरे ना कुछ करने की वजह से ना मेरा बीपी आ ही रहता है। अरे मेरी आंखें बंद हो गई तो तेरा क्या बनेगा? होना क्या है, मैं अपने हाथों से आपकी आंखें यूं करके खोल दूंगा। फिर तेरा माँ जी आप ये आंखें बंद करने वाली बात वापस ने, वरना क्या? मुझे भी टेंशन और बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर फिटे मुंह तेरा। अगेन फिटे मुंह? आर यू सीरियस मॉम? देख अशरफ, तू छोटी मोटी नौकरी कर ले कोई। ना माँ जी ना, मुझे नौकरी कौन देगा माँ जी? ठीक है, फिर आज के बाद ना तू मेरा पुत्र है ना मैं तेरी माँ जी। ना माँ जी ऐसा जुल्म नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया तो डुगडुगी देखने वालों का क्या बनेगा? बस मैंने कह दिया सो कह दिया। माँ जी मैं अशरफ भट्ट साहब आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको ना एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। शाबाश पुत्र। अब मैं अपनी शक्ल आपको उस वक्त दिखाऊंगा माँ जी जब मैं ना एक करोड़पति बिजनेसमैन बन जाऊंगा। माँ जी मैं हुणे गया ते बिजनेसमैन बन के हुणे ही आया। बेबी डार्लिंग तुम्हें पता है आज ना मैंने माँ जी को लाजवाब कर दिया, उनकी बोलती बंद कर दी। इसका मतलब ये है कि तुमने उनसे बदतमीजी की? बदतमीजी मैंने नहीं की है, बदतमीजी ना उन्होंने करने की कोशिश की थी मुझसे। मतलब? अब देखो ना बेबी डार्लिंग, मैं अच्छी खासी योगा कर रहा था, आगे ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो फिर तुमने क्या कहा? भाई मैंने उनसे कहा कि मैं योगा कर रहा हूँ, योगा करने से मन को आनंद मिलता है, रूह को शांति मिलती है, वगैरह वगैरह। असफू ठीक ही तो कहा है, इसमें बदतमीजी कहाँ से हुई? और फिर वही मुर्गे की एक टांग, नौकरी क्यों नहीं करते? मैंने तुझसे घटिया इंसान नहीं देखा आज तक। तो तुमने क्या कहा? थैंक यू कहा मैंने। फिर उन्होंने ना मेरी गैरत को जगाने की कोशिश की और मैंने फिर साफ साफ कह दिया वट्टा सट्टा।
तुमने तो कह दिया होगा जब तक भाईजान कुछ नहीं करेंगे मैं भी कुछ नहीं करूंगा। बिल्कुल यही बात मैंने की थी। बेबी डार्लिंग, वैसे तो मुझे कितना अंडरस्टैंड करने लगी हो ना, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। जी नहीं, इसे बेगैरती कहते हैं। वैसे असफू तुम नौकरी क्यों नहीं करते? अब बेबी डार्लिंग, अब नौकरी करने की क्या जरूरत है? जब देखो ना इज्जत की रोटी मिल रही है तो मेहनत करने का फायदा। ठीक है, फिर तुम नौकरी नहीं करोगे ना तो मैं कर लूंगी। गुड। मतलब तुम्हें मेरे जॉब करने पे कोई एतराज नहीं है? नहीं, अरे इसमें बुराई क्या है? अब देखो ना, हर फील्ड में लड़कियां छाई हुई हैं। मतलब तुम्हारी तरफ से मुझे नौकरी करने की इजाजत है? अरे नहीं बेबी डार्लिंग, और मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवियों पर ना बेचा पाबंदियां डालते हैं। असफू, तुम मर्दों में नहीं मुर्दों में हो। एक नंबर के बेहिस हो, बेगैरत और घटिया हो। तुम्हारी तो गैरत भी मर गई है और जमीर भी सो रहा है। थैंक यू बेबी डार्लिंग। अरे तुम तो माँ जी की जुबान बोल रही हो। सुनो, उठो, फौरन मेरे कमरे से निकलो। तुम्हारी अब एक मिनट भी मैंने और शक्ल देखी ना तो मुझे उल्टी होने लग जाएगी। ओहो, एक मिनट बेबी डार्लिंग, मैं जा रहा हूँ। ये बताओ तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी तुम्हारी? प्लीज यार, लीव। 900 लो, पूरा 10,000 भी नहीं होया। माँ जी ने तो आज सौदा भी नहीं बाजार से मंगाया, नहीं तो पूरा हो जाना था। लो, तो आप यहाँ छुपे हुए हैं? क्यों, मैं क्यों छुपने लगा? एक बात तो बताइए, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैं तो मर के भी तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि ये मैंने ना सौदे में से मारे हुए हैं। एक बात तो बताइए, आप छत पर और इतनी धूप में? माँ जी ने ना रज के बिस्ती की है अजफर। पर तू यहाँ टेरेस पे क्या करने आया? भाईजान, हम दोनों ना एक ही कश्ती के सवार हैं। एक ही कश्ती? कौन सी? वट्टा सट्टा की कश्ती। आपको माँ जी ने निकाला और मुझे बेबी ने। हम दोनों का गम साझा है। हाँ, वो तो है। असफर, मैंने ना एक फैसला कर लिया है। क्या? मैं ना अब कारोबार करूंगा। भाईजान, कारोबार करने के लिए ना सरमाए की जरूरत पड़ती है। मेरे पास सरमाया है ना 100 रुपया घट है 10,000 में से। 10,000 में क्या कारोबार होगा? मैंने तो कारोबार भी सोच लिया हुआ है। क्या? मैं 5,000 रुपए के ना अंडे खरीदूंगा। उसको क्या बॉईल करके बेचेंगे? ओए खोतिया, उन अंडों में से ना चूजे निकलेंगे। मैं उनको खिला पिला के मोटा ताजा करूंगा और फिर ना मैं 300 रुपए किलो के हिसाब से बेचूंगा। और अंडों से चूजे ना निकले तो? फिटे मुंह तेरा। वही शक्ल अच्छी नहीं तो कम से कम गल तो अच्छी कर लिया कर। अरे भाई, मेरा कहने का मतलब है इस काम में मेहनत ज्यादा है और रिस्क भी बहुत ज्यादा है। देख भाई, रिस्क जो होता है ना, ये कारोबार की पहली कुंजी होती है। भाईजान, चूजे गंदगी भी बहुत करते हैं। तू साफ करेगा ना तो मैं 2-3 हजार रुपया तुम्हें भी दे दिया करूंगा। वो इस तरह तेरी भी नौकरी लग जाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है भाईजान। मैंने तेरा कोई आइडिया नहीं सुनना, वरना बाद में बड़ी बिस्ती होती है। जो भी करना है ना मैं खुद ही करूंगा। हाँ। भाईजान, एक दफा मेरे दोस्त से मिल तो ले, बड़ा काम का आदमी है। कौन? शिकस्ता, तूने ना मुझे गलत टाइम पे जगा दिया। मैं ना अभी बैंक में ना 10 लाख रुपए कैशियर से पकड़ ही रहा था कि तुमने पता नहीं धड़ 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 खड़ा कर दिया। शेख चिल्ली साहब, उठिए और जाके सौदा सर्फ लेके आइए। हाँ, आज ना मैं आखिरी दफा सौदा ले आऊंगा क्योंकि मेरा ना 10,000 रुपए में से 100 रुपए कट है अभी। तो आज के बाद सौदा सर्फ कौन लेके आएगा? मुलाजिम। मुलाजिम? नहीं, मुलाजमा। तुम ना मुलाजमा के साथ बाजार जाओगी, फिर तुम्हारा जो दिल चाहेगा ना शिकफ्ता, वो तुम खरीद के लाना। अशरफ, गर्मी की वजह से हमारी तबीयत वैसे ही डाउन हो रही है, आप मजीद डाउन ना करें। शिकफ्ता, वो दिन आने वाले हैं जिसके ख्वाब हर औरत, मेरा मतलब है लड़की देखती है। हमने ख्वाब देखना तर्क कर दिए। हाँ, अब ये अशरफ भट्ट जो है ना, ये पहले वाले अशरफ भट्ट नहीं है। फिर? अब एक नए अशरफ भट्ट है तुम्हारे सामने, नए प्रिंटों के साथ। आप उठिए, पानी का छपक्का मुंह पे मारिए और जरा ख्वाब से बाहर आइए। शिकफ्ता, ये जो इंसान है ना, ये भी अजीबो-गरीब मखलूक है। जो दिल में ठान लेती है ना, वो करती जरूर है। और मुझे भी पता है कि मैंने क्या करना है। उफ तौबा, ये तो शेख चिल्ली नहीं बल्कि चिली मिली बन गए। ठीक है, ठीक है। आज ना तुम अशरफ भट्ट का मजाक उड़ा रही हो, कल को ना तुम हर एक को बताती फिरोगी। क्या? वो देखो, वो जो हसीन सा लड़का जा रहा है, वो मेरा शौहर है। अब ये भी बता दीजिए कि किसको बता रहे होंगे हम ये? अपनी सहेलियों को। तो आप कहाँ होंगे? मैं ना किसी 5 स्टार होटल में ना खूबसूरत लड़कियों के चुरमट में गिरा हुआ हूँगा। लगता है ख्वाब का नशा अभी तक टूटा नहीं है आपका। हर बड़े आदमी के बारे में ना शिगुफ्ता लोग ऐसे ही कहते हैं शुरू शुरू में। अशरफ, हम वैसे ही टेंशन में, आप ऐसी उल्टी सीधी बातें करके हमें मजीद टेंशन दे रहे हैं। जाइए, जाके सब्जी लेके आइए। मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। आइए भाई, आइए, आइए। अच्छा। भाई, ये 17 भाई, ये हमारे भाई हैं अशरफ भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, ये ना स्टॉक एक्सचेंज के ना चीता ही चीता है। ओए, चीते तो जंगल में होते हैं। ऐसे तो गधा भी जंगली जानवर है। मैंने ना आप दोनों का तारुफ करा दिया है, अब आप दोनों कारोबारी बातें करें।
अपना सतार भाई, मेरे पास ना पूरा 10,000 रुपया है। 100 कम। वो मैं घर का सौदा ले आया था ना, अब पूरा हो गया 10,000। सतार भाई, मेरे पास ना पूरा 10,000 रुपया है। मुझे कोई ऐसा कारोबार बताएं जिससे मैं ना रातों रात ही लखपति बन जाऊं। 10,000 से गन खरीद ने डाका मार, रातों रात लखपति हो जाएगा। कैसा? सत्तार भाई के जो मामू है ना पुलिस में है। तो मैं क्या करूं? अरे इनको ऐसा कोई काम बताइए जो लीगल हो। घेला, लीगल काम से रातों रात लखपति नहीं बन सकते। सत्तार भाईजान को कोई ऐसा कारोबार बता दे कि मेहनत ना हो और प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो शेयर खरीद लो। सतार भाई, मैं तो मुर्गी खरीदने के चक्कर में था, आप तो डायरेक्ट शेर पे ही पहुंच गए। भाई शेर नहीं, शेर शेर। आइए मैं आपको समझाता हूँ। मैं समझ गया। अब सत्तार भाई एक काम करें, आप ना भाईजान के लिए ना 10,000 के शेर खरीद लें। अच्छा, एक अपार भाई, ये 100 दाना चिंची के तो खरीद ले। हाँ, कैश ले लिया हो। हाँ, क्या नाम बताया? चिंची। एक घेला, इनका नाम क्या है? अशरफ भट्ट साहब। अशरफ भट्ट साहब। साहब इनके नाम का हिस्सा है। अब तो बस इसे मेरे नाम का हिस्सा ही समझे। ए मुबारक हो, 100 दाना चिंची आपका हुआ। 100 दाना चिंची का मैं क्या करूंगा, कहाँ रखूंगा? एक घेला चिंची सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर खरीदा है आप लोगों ने। देखना, 100 का शेयर खरीदा है ना, कल पूरे 150 का हो जाएगा, गारंटेड। सतार भाई, ये कंपनी करती क्या है? चने बेचती है। अरे ये कंपनी जो है ना, समझो कि पूरे मूल से बिजली का मसला खत्म हो। चिंची? हाँ, चिंची के ऊपर, फ्लैटों के ऊपर, रोडों के ऊपर, खलियानों के ऊपर, मकानों के ऊपर, मैदानों के ऊपर, ये नदी नालों के ऊपर, समुंदर के ऊपर। इतना लंबा छोड़ने की नहीं हो रही हो। ये जो मैंने नाम लिया है ना, चिंची कंपनी, इन सब पर सोलर सिस्टम लगाएगी, एक एक चीज रोशन हो जाएगी। भाईजान आप चिंची कंपनी के 100 शेयर्स के मालिक बन गए हैं। मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। केस दो। क्या एक दो? केस दो, केस। अच्छा केस दो। एक मिनट। ये ले, गिन ले। बिजनेस में एतमाद सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छा अशरफ भाई, मेरे को इजाजत दो आप। कोई रसीद वगैरह नहीं देंगे? फिजिकली मैं खुद आऊंगा शेयर लेके। गेला। अच्छा आइए मैं आपको बात छोड़। अब तो मुझे ना ड्रेसिंग भी बड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। मेरी उम्र पौने 21 साल है और मैं एक खूबसूरत लड़का हूँ। ये गैरत कटिया इंसान, अब तूने कौन सा कारनामा सरंजाम दिया है जो मुंह छुपाता फिर रहा है? माँ जी, आपने खुद ही तो कहा था कि ये मुंह आपको तब दिखाऊं जब मैं कुछ बन जाऊं, और ना मैं कुछ बनने के बाद ही ये मुंह आपको दिखाऊंगा। क्या बन के दिखाएगा? मैं ना बहुत बड़ा ताइक्वांडो बनने वाला हूँ। फिडेबू तेरा, इस उम्र में तू ताइक्वांडो सीखेगा? नहीं माँ जी नहीं, मैं ना आपको बिजनेस ताइक्वांडो बन के दिखाऊंगा। ओ, बिजनेस टाइकून होता है। ये आपको किसने बताया माँ जी? हाँ वही। फिडेबू तेरा, ये लाइट जल रही है कब से, इतनी तौफीक तो तुझे है नहीं कि तू इसे बंद कर दे। बड़ा बिजनेस टाइकून बनेगा। माँ जी ये लाइट तो मैंने खुद जलाई हुई है। फिडेबू तेरा, मुल्क में बिजली नहीं है और तू दिन के वक्त बल्ब जला के बैठा हुआ है और बिजली जाया कर रहा है। इसका बिल तेरा बाप देगा? मैं भरूंगा माँ जी बिजली का बिल अपने अब्बा जी के पैसों से। अब बंद कर इसे जल्दी से। माँ जी अब इस मुल्क में ना एक इनकलाब आने वाला और आपने इस इनकलाब को घर में आने से रोकना नहीं। फिरे मुँह तेरा। माँ जी आपने जितने फिटे मुंह मुझे दिए हैं ना, ये मैंने ना एक ऐसे ब्रीफ केस में डाल के आपको वापस कर देने, इनकलाब के बाद असफर को दे दें आप। तेरे सर पे इनकलाब का भूत चढ़ गया है। माँ जी इस इनकलाब का नाम होगा चिंग ची इनकलाब। चिंची इनकलाब? माँ जी आपने कभी सूरज देखा है? नहीं। मैंने आज ही देखा है। माँ जी सूरज में ना बहुत रोशनी होती है, मैं उस रोशनी से बिजली बनाऊंगा। माँ जी हर घर में अपना अपना बिजली घर होगा, जितनी मर्जी लाइट खर्च करें बिल भी नहीं आएगा। और पुत्र तुझे इस बार अगर फिर दौरा पड़ा ना तो मैं सचमुच तुझे पागल खाने में दाखिल करवा दूंगी। माँ जी ये तो इस दुनिया का पुराना उसूल है, जो भी इनकलाब की बात करता है ना उसे पागल गर्दान देते हैं। इनकलाब दा पुत्र ना हुए थे। माँ जी देखना मैं ना बिजली के सारे मसले हल कर दूंगा। और चाय के कप में तुझसे चीनी तो हल नहीं होती, मुल्क के मसले हल करेगा तू। हाँ माँ जी इनकलाब आ गया, मैं हुणे गया ते इनकलाब नु लेके हुणे ही आया।
ये सत्तार बा, आप फिर आ गए? ए अशरफ भाई साहब, आपकी अमानत मेरे पास है हो, वो 100 दाना चिन देने आया हूँ। अरे सत्तार भाई, इतनी जल्दी आप शेर लेकर भी आ गए? मेरे को कुछ बताना भी था। एक काम करते ना, अब गार्डन में बैठ के बातें करते हैं। चलो चलो चलो। हाँ, हेलो हेलो हेलो। गार्डन में आओ। सत्तार भाई बैठे बैठे प्लीज। बैठे बैठे सत्तार भाई बैठे। अशरफ भट्ट भाई साहब, मुबारक हो, आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 5,000? इसका मतलब 100 का शेर 150 का हो गया। ए हाँ, शाम तक 200 का हो जाएगा, नहीं कल सुबह तक 250 का हो जाएगा। कल सुबह तक पूरे 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा मुझे। हाँ, वेरी गुड। ए मेरे पास सरमाया नहीं है, वरना मैं पूरे 10-12 लाख के शेयर्स खरीद लेता। ए मेरे पास जितना सरमाया था ना, उसके शेयर्स में पहले ले चुका हूँ, वरना मैं ये ले लेता। यार असफर, 10 लाख रुपए पर कितने का प्रॉफिट होगा? ए 10 लाख पर जो है ना, पूरे 15 लाख का प्रॉफिट होगा। काश मेरे पास ना 10 लाख रुपए होते। ए अशरफ भट्ट भाई साहब, मैं तो कहता हूँ बैंक से लोन ले लो। ए खरीद लो सारे शेयर्स, ले घर बैठे बैठे करोड़पति बन जाओ। लेकिन बैंक मुझे क्यों लोन देगा? ए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक का तो काम ही लोन देना है। भाईजान, सदर वाली बिल्डिंग के कागजात ना जमा करा के लोन ले लेते हैं बैंक से। हाँ, पर यो सदर वाली बिल्डिंग तो माँ जी के नाम पे है और उसके कागज भी ना माँ जी के पास ही है। अरे तो क्या वो पावर ऑफ अटॉर्नी तो आपके नाम की है? हाँ, वो तो मेरे नाम की है। भाईजान बस आप सदर वाली बिल्डिंग ना बैंक में जमा करा के लोन ले लें। इसमें तो बड़ी देर हो जाएगी, तब तक तो चिंगची के सारे शेयर बिक चुके होंगे। ये सत्तार भाई किस मर्ज की दवा है? 1 घंटे में लोन दिला सकता है सत्तार भाई। आपके पास अलादीन का चिराग है, हम उसे रगड़ेंगे ना तो उसमें से जिन्न निकलेगा। वो आके कहेगा, क्या हुक्म है मेरे आका? 10 लाख लोन चाहिए। मैं अभी लेके आया। मेरे पास अलादीन का चिराग है हो, एक मिनट होल्ड करो। हेलो जलवानी भाई। ए जलवानी भाई, सत्तार बोल रहा हूँ। मेरे को जो है ना 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। 3 करोड़ की बिल्डिंग के कागजात है, पावर ऑफ अटॉर्नी भी है। ए डन है, सत्तार भाई ने जबान दी है। हाँ लो भाई, आपका लोन सैंक्शन हो गया। बैंक में कागजात जमा कराओ, ने केस ले आओ। वाह सत्तार भाई, आपके पास तो वाकई में अलादीन का चिराग है। ए पैसा फेंक ने तमाशा देख। 25% इंटरेस्ट पे लोन मिला है मेरे को। मैंने तुम्हारी तरफ से जो है ना हाँ कर दी है। अब समझो डन है। हाँ वो तो ठीक है, पर बिल्डिंग के कागज जो है ना वो तो माँ जी के पास है। हाँ नहीं, आई जो मसला है। अब मेरा मतलब है ये आपका मसला है। भाईजान, बिजनेस करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। ए अशरफ भाई, आपसे ज्यादा तो आपका साला बिजनेस को समझता है। मैं भी समझदार हूँ। हाँ ए अशरफ भाई, मेरे को इजाजत दो। बहुत सारे काम है मेरे को। ठीक है। चलो हेलो हेलो बाहर। असफर, ओए मैं तो लखपति होने का सोच रहा था, तुमने तो मुझे करोड़पति बना दिया भाई। चोर। शुगुफ्ता बेगम, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अशरफ भट्ट साहब, MD चिंगची कंपनी। अशरफ, ये इतनी गर्मी में वलीमे का सूट? याद करिए शुगुफ्ता बेगम, हमारी शादी भी ना जून की तपती दोपहर में हुई थी। उस दिन भी ना मैंने यही सूट पहना था। तो ठीक है अशरफ, मगर आपने तो। शुगुफ्ता बेगम, बड़ी कंपनी के MD को फिट फाट रहना चाहिए, ये ना उसका पैदाइशी हक होता है। आपने फिर कोई बेहुदा ख्वाब तो नहीं देख लिया ना अशरफ? शुगुफ्ता बेगम, अब तुम ना हनीमून की तैयारी करो। मैं ना तुम्हें अब हर साल हनीमून पे लेके जाया करूंगा। खुदाया, अब क्या होगा? अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, ओके ओके। ए बेबी, मैं आ गया बेबी, मैं आ गया बेबी। हाँ, ये क्या बेबी, ये तो वही सूट नहीं है जो तुम पिछले 3 महीने से पहन के घूम रही हो। मेरा मतलब है कि तुमने कल भी यही पहना हुआ था। जी, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है। अब तुम बिल्कुल फिक्र ना करो बेबी, तुम ना मेरी तरह सूट पहन के घुमा करोगी। What? आपकी तरह सूट विद टाई? Is that what you're saying? नहीं, मेरा मतलब ये था बेबी कि तुम भी ना अब बिल्कुल फिट फाट रहोगी। जी। बेबी, अब तुम हर 10 मिनट के बाद ना एक सूट चेंज किया करोगी। वो जो फ्रांस की मशहूर डिजाइनर है ना गुगली, वो तुम्हारे कपड़े डिजाइन किया करेगी। जी, मगर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? ये मेरा काम है, पैसों का मामला मेरा है, तुम्हारे सोचने की बात नहीं है। अब तुम चिंची कंपनी के MD की छोटी बहन हो,
तुम्हारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। भाईजान, आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? तबीयत तो अब सबकी मैं ठीक करूंगा बेबी। बेबी मैं ना माँ जी का इलाज लंदन के उस अस्पताल से कराऊंगा जहाँ हमारे ये बड़े बड़े लोग जाके कराते हैं और यहाँ का सारा पैसा जाके वहाँ दे देते हैं। रहम ही करे बस। मैंने ना तुम्हारे लिए ना एनकों के फ्रेम भी देखे हैं, एक हरा, एक पीला और एक लाल। बेबी बेबी हद हो गई यार मेरी, तो कोई बात ध्यान से सुनता ही नहीं यहाँ। अशोक भट्ट भाई साहब मुबारक हो, 150 वाला शेयर 250 रुपए का हो गया, पूरे 10 लाख का फायदा हुआ है। वो तो ठीक है स्टार भाई, लेकिन अभी ये रेट ना और ऊपर जाएगा। ए नहीं नहीं, मैं यही बताने आया हूँ, फौरन बेच दो। नहीं स्टार भाई मैं नहीं, मुझे नहीं बताना नहीं, मैं 300 होने के बाद बेचूंगा। जैसे आपकी मर्जी, मेरा काम तो मशवरा देना है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता हो। भाईजान ये ना सतार भाई ठीक कह रहे हैं। स्टार भाई आप ही ने तो कहा था कि ये जो बिजनेस होता है ना इसमें रिस्क बहुत जरूरी होता है। मैं तो अपनी सदर वाली बिल्डिंग बेच के भी ना सारी चिंचियां खरीद लूंगा। ए नहीं अशरफ भाई, नहीं करे ऐसा। अस्पर भाई समझाओ इनको। स्टार भाई अब तो मुझे बिजनेस की समझ आई है, मैं देखना घर बैठे बैठे ना इस कंपनी का मालिक बन के दिखाऊंगा। ए ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी। अभी तो 500 का रेट निकलेगा, वो भी सिर्फ 2 दिन में स्टार भाई। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, मेरे को बाद में बिले मत करना। और क्या स्टार है, उसको क्या पता है शेर क्या आते हैं। शेर किसी ने पूछने तो हमसे पूछे। ले भी अजफर है जी भाई। रंग रोगन तो होना है, पर्दे भी चेंज होने हैं। और बात सुनो जी। कल से ना यहाँ 150 इंच की LED होनी चाहिए। भाई आराम से 100 इंच की। चलो 100 की कर लो, कोई नहीं, 150 वाली बाद में ले आएंगे। ठीक है। आज स्टॉक मार्केट का आगाज तेजी से हुआ। चिंची कंपनी के शेयर 150 से शुरू होकर 300 तक गए। इसे कहते हैं बिजनेस सेंस। मानता है फिर अपने भाई को कि नहीं? वाह भाईजान वाह, एक्सीलेंट भाई। अचानक चिंची कंपनी के शेयर देखते ही देखते 50 रुपए के हो गए। भाई भाईजान ये क्या हो गया? माँ जी